ये जो मस्जिद है ये कब से आबाद? तकरीबन 100 साल से पहले, 3 नस्लें बताते हैं कि 3 नस्लों से पहले आबाद है। जब ये हमारी बस्ती जो जिसमें हम खड़े हैं उस वक्त ये मर्ज वजूद में नहीं थी। पहले जो बुजुर्ग हुआ करते थे ना, वो जब मकान बनाया करते थे तो पहले अल्लाह का घर बनाते थे, फिर अपना घर बनाते। उस वक्त का जो तरीकाकार होता था वो कच्ची मट्टी से ही बनाया करते थे, कम ईंटें होती थी। उस वक्त जो ये मस्जिद बनाई गई थी इसके लिए मट्टी को खास किस्म की मट्टी लाई गई थी या फिर इलाके से कलेक्ट की गई थी या क्या? मैं तो ऐसे जब से पैदा हुआ ऐसे इसको असल हालत में देखना है। लोगों का ज्यादा उधर उन मस्जिदों की तरफ है, खूबसूरती को लोग देते हैं, रियाकारी ज्यादा है इसलिए इधर काम आते हैं। पहले नमाजी पक्के हुआ करते थे, अब नमाजी कच्चे हैं, मस्जिदें पक्की हैं। लोगों के ईमान कच्चे हो गए हैं, मस्जिद की तरफ नमाज की तरफ रुझान नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इनाम और आप देख रहे हैं IM डिजिटल। आज हम इस वक्त मौजूद है विहाड़ी के नवाही इलाका रत्ता टिब्बा की बस्ती मौलवीवा में मौजूद है, जहां पे एक तारीखी मस्जिद जो कि बताया जा रहा है कि 100 साल से भी ज्यादा अरसे से कच्ची मट्टी से बनाई गई मस्जिद जो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। आइए लोगों से जानते हैं कि लोगों का इनके इस मस्जिद के बारे में क्या कहना है और ये कितने रकबे पे कितने आते पे मौजूद है और एक वक्त में यहाँ पे कितने नमाजी जो है वो नमाज अदा कर सकते हैं। आइए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ अहले इलाका मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि इस मस्जिद के बारे में इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी हाफिज अब्दुल मालिक। हाफिज अब्दुल मालिक साहब, मुझे बताइएगा कि आप क्या काम करते हैं? मेरा पेशा इमामत है भाई, हमारे आबा अजदाद इमामत ही करते थे। माशाल्लाह। आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो मस्जिद है ये कब से आबाद है? तकरीबन 100 साल से पहले, 3 नस्लें बताते हैं कि 3 नस्लों से पहले आबाद है। जब ये हमारी बस्ती जो जिसमें हम खड़े हैं उस वक्त ये मर्ज वजूद में नहीं थी। और जब से सब पहले जो बुजुर्ग हुआ करते थे ना, वो जब मकान बनाया करते थे तो पहले अल्लाह का घर बनाते थे, फिर अपना घर बनाते थे। ये बस्ती जब से आबाद हुई है, लोगों ने इस मस्जिद को पहले आबाद किया। तकरीबन कितने अरसे से ये मस्जिद आबाद है? 100 साल से ज्यादा होगी, क्योंकि बाकी निशान इसके मिट चुके हैं। जो इसके बनाने वाले थे उनका ये डेरा था, अब ये भी बर्बाद हो चुका है, गैर आबाद है। अच्छा बताइएगा कि ये मस्जिद कच्ची मट्टी से ही क्यों बनाई गई? क्योंकि उस वक्त का जो तरीकाकार होता था वो कच्ची मट्टी से ही बनाया करते थे, कम ईंटें होती थी। लोग भट्टियां बनाकर उसमें ईंटें पकाया करते थे। जो वो काशीगारी का जो बनाने का तरीकाकार है, इसकी ईंटें जो है वो बहुत पुरानी किस्म की है जिससे मकान बनाया करते थे वो लोग। और इसकी बुनियादें जो हैं बहुत ज्यादा चौड़ी हैं और इसकी बुनियादें ऊपर जाकर वो कम हो जाती हैं, इसीलिए ये देर तक कायम है, क्योंकि इसकी बुनियादें बहुत पक्की हैं, बड़ी ज्यादा बुनियादें रखी गई हैं। अच्छा हमें ये बताइएगा कि उस वक्त जो ये मस्जिद बनाई गई थी इसके लिए मट्टी को खास किस्म की मट्टी लाई गई थी या फिर इलाके से कलेक्ट की गई थी या क्या इसका? यहीं से मट्टी ली गई थी, अलबत्ता पानी बड़ी दूर दराज से लाया गया था। ऊंटों पर लोग मशकें उठाकर इधर लाते थे और वो गारा बनता था और इसका काम हुआ। ये मस्जिद कितने टाइम में कंप्लीट हुई? ये तो बड़े ज्यादा जानते हैं, मैं तो ऐसे जब से पैदा हुआ ऐसे इसको असल हालत में देखना है। जब से ये मस्जिद बनी है तब से लेकर अब तक ये अपनी ओरिजिनल हालत में है, ये इसमें वक्तन फक्तन कुछ तब्दीलियां की गई? किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं, मैं तो जब से पैदा हूँ संभला हूँ इसी तरह से इसको देख रहा हूँ, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो इस मस्जिद का अहाता कितना है और ये कितनी जगह पे इस मस्जिद ये आबाद है मस्जिद? तकरीबन ये 4-5 मरले पे मुहित है। इसकी जो ये सेहन है और अंदर जो इसका कमरा है तकरीबन 5 मरला से होगा। अच्छा मुझे बताइएगा कि यहाँ पे जो नमाजी आते हैं वो कितनी नमाजियों के लिए जगह है जो कि एक वक्त में नमाज पढ़ लेते हैं? तकरीबन 50 से ज्यादा, क्योंकि 20 आदमियों के अंदर गुंजाइश है, बाहर भी बैठ सकते हैं। अच्छा यहाँ पे सिर्फ अपने नमाजों का एहतमाम किया जाता है या जुमा खुतबा भी अदा किए जाते हैं? जुमा खुतबा इसमें नहीं होता, क्योंकि बड़ी मस्जिद इधर है, वो लोग उधर इकट्ठे होते हैं, वहीं जुमा होता है, इसमें सिर्फ नमाजें पढ़ते हैं हम। अच्छा एक चीज़ बताइएगा कि आजकल माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मस्जिदें लोगों ने बनाई हैं, उसमें शीशे वगैरह लगा के संगे मरमर और मुख्तलिफ किस्म के टफ टाइल वगैरह लगा कर बनाई गई हैं, तो बताइएगा कि उसमें और इसमें कितना फ़र्क है? ज्यादा लोगों का रुझान उस तरफ है या इस तरफ है? लोगों का ज्यादा उधर उन मस्जिदों की तरफ है, खूबसूरती को लोग देते हैं, रियाकारी ज्यादा है इसलिए इधर काम आते हैं। तो इस मस्जिद में हमें कुछ वजू वगैरह के लिए या वो इंतजाम नजर नहीं आ रहा, तो क्या जब ये मस्जिद बनी थी उस वक्त क्या सहूलियात थी यहाँ पे? वजू वगैरह कैसे किया जाता था और क्या एहतमाम था? यहाँ एक कुआं होता था जो बैलों से चलता था, इसका हौज होता था,
मट्टी के लोटे हुआ करते थे, वो इधर पड़ा होता था। जो भी आता नमाजी, ओपन माहौल था, आबादी इतनी ज्यादा नहीं थी, ओपन माहौल होता था। वो लोटे में पानी लेकर दूर दराज निकल जाया करते थे, वजू यहीं करके नमाज लोग। पहले नमाजी पक्के हुआ करते थे, अब नमाजी कच्चे हैं, मस्जिदें पक्की हैं। लोगों के ईमान कच्चे हो गए हैं, मस्जिद की तरफ, नमाज की तरफ रुझान नहीं रहा, दुनियादारी की तरफ ज्यादा लोग हो गए हैं, नमूद नमाज को ज्यादा पसंद करते हैं। हमारे देखने वाले नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि तारीखी मस्जिद है और इलाकों में भी ऐसी मसाजिद मौजूद होंगी या तारीखी वर्षा जो हमारे मौजूद हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे उनको आबाद रखने के वाले से? अल्लाह हमारे इन वर्षों को आबाद रखे, ये हमारी एक मलकियत है। आने वालों के लिए खुशखबरी है कि पहले वाले लोग कितने सादा थे, कितने ईमानदार थे। अब लोग सादगी छोड़कर नमूद नमाज की तरफ लग पड़े हैं, झूठ बोलते हैं, ठगी ज्यादा हो गई है, असल ईमान मजबूत नहीं रहे। जो हमारी तारीखी मस्जिद है माशाल्लाह बहुत पुरानी, आप बता रहे हैं कि 100 साल से ज़्यादा अरसे से ये यहाँ पे आबाद है। इसे देखने के लिए भी लोग आते हैं, कोई अपने सियासी लोग, समाजी या कोई दीनी लोग, यहाँ पे जमातों के कारकुन कोई आते हैं यहाँ पे? दीन की मोहब्बत रखने वाले जरूर आते हैं। सियासी लोग अपने वोट चमकाते हैं, अपनी हुकूमत के, सियासी लोगों ने कभी तवज्जो ही नहीं दी है। इस वर्षा को जिंदा रखने के लिए मौजूदा हुकूमत से, हुकूमत वक्त से आप क्या अपील करेंगे? जिसका दिल दीन से भरा हुआ है, अल्लाह के घर से मोहब्बत करता है, जिसने अल्लाह का घर जमीन में बनाया, उसने अपना मकाम जन्नत में बना लिया। जो जन्नत बनाना चाहता है, मस्जिदों की खिदमत करे, मस्जिद की तरफ तवज्जो करे, इनकी खिदमत करे, इबादत करे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में घर अता करेगा। जी नाज़रीन, यहाँ पे हाफिज साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने इनकी बात सुनी कि ये तकरीबन 100 साल से जायद जो है ये अरसा हो गया इस मस्जिद को आबाद किए हुए। उस मस्जिद को बनाने के लिए दूर दराज से जो पानी लाया गया था, मिट्टी तो यहीं से मिल गई थी, लेकिन जो अपने पानी है वो दूर दराज के इलाके से कलेक्ट करके यहाँ मस्जिद को आबाद किया गया था। और ये आज मस्जिद 100 साल से जायद अरसे से जो बनाई गई मस्जिद आज भी अपनी बिल्कुल असली हालत में मौजूद है। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए देखते रहिएगा IM डिजिटल।